हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशवांती और आज हम लोग हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन स्पोर्ट फिटनेस का कुछ एमसीक्यू करेंगे जो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। ठीक है, ये सेट 2 है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? ज्ञान सागर ऐप में। ठीक है, चलिए आपको टाइम देख सकते हो, 3 आवर्स का है, फुल मार्क्स 50 है। ओके, तो आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द हार्मोन हुज डिफिशियंसी कॉजेज डायबिटीज। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो हमें सब पता है किसके कारण होता है, तो इंसुलिन का कारण होता है। ठीक है, कौन किसके डिफिशियंसी से? तो इंसुलिन के कारण क्या होता है? डायबिटीज होता है, मधुमेह होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज नेम द डिजीज विच एसोसिएटेड विथ हाई कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड। ठीक है, देखिए, चलिए अगर हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा तो क्या हो जाता है? हार्ट अटैक आने का संभावना होता है। इसलिए देखते हैं अगर फॉर्च्यून ऑयल वगैरह का जो ये होता है, एडवर्टाइज आता है कि नहीं, इसी को कम करने के लिए। ठीक है, चलिए विच गेम वॉज इंक्लूड फॉर द फर्स्ट टाइम इन टोक्यो ओलंपिक 1964। तो कौन सा किया गया था भाई? तो टेबल टेनिस को। ठीक है, फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 1964 टोक्यो ओलंपिक में। ओके, चलिए इन हाउ मेनी पार्ट्स फूड पिरामिड हैव बीन डिवाइडेड। तो कितने में है टोटल? फोर नहीं, 6 में है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 6 आंसर। कितने में फूड पिरामिड कितने में है? तो 6। विच कंट्री इज अज्यूम टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न फुटबॉल। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो इंग्लैंड। मॉडर्न फुटबॉल किससे रिलेटेड है? तो इंग्लैंड। ठीक है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द हेल्थ। तो मेडिकल केयर, फिजिकल इन्फ्लुएंसेस या नन ऑफ दिस। तो दोनों, मेडिकल केयर और फिजिकल इन्फ्लुएंस दोनों हमारे लिए आवश्यक है। दैट मीन बोथ ए बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, गिव फुल फॉर्म ऑफ WHO। तो ये सभी को पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिए which group of foods which group of foods are included in the bottom of the food pyramid। तो सबसे नीचे किसे रखा गया है? तो देखिए, पोटैटो और ब्रेड को सबसे नीचे रखा गया है, बॉटम में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए बी। ठीक है, चलिए 9 नंबर। विच एजुकेशन इज एसोसिएटेड विद द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो किस शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बालक का सर्वांगीण विकास होता है? तो फिजिकल होगा कि मेंटल होगा या नन ऑफ दिस होगा? तो हमारा क्या होगा? ऑल ओवर डेवलपमेंट, सारा मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल। ठीक है, सारा होगा ऑल ओवर डेवलपमेंट। ठीक है, इन विच ईयर इंडिया एक्वायर्ड द मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। तो कब हमें मिला? 18 जून 1932 को। ठीक है, कब इंडिया ज्वाइन किया है? तो 18 जून 1932। ठीक है, यानी ऑप्शन ए। विच ईयर वॉज सेलिब्रेटेड एज अ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन ईयर बाय यूएनओ जनरल असेंबली। तो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर? 23 अगस्त 2013। ओके, 23 अगस्त 2013। ऑन विच डे इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड। आप इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बहुत ये आप सबको पता है कि ये क्वेश्चन आएगा ही, लेकिन फिर भी आप लोग सब गलत करके आइएगा, इसीलिए आप लोग कमेंट में बोलिए ताकि याद रहेगा। ठीक है, विच कंट्री फर्स्ट स्टार्टेड टू सेलिब्रेट योगा डे। तो हमारा क्या है, सबसे पहले किसने सेलिब्रेट किया था? तो इंडिया ने किया था, है कि नहीं? और अगर योग का ये पूछेगा तो क्या है? पतंजलि। ठीक है, हु इज द स्पिरिचुअल टीचर ऑफ योगा। तो कौन है? हमारे शिव जी हैं। ओके, चलिए हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ योगा। तो किसने ओरिजिनेट किया है योगा को? तो पतंजलि ने किया है कि नहीं? 16। हाउ मैनी पार्ट्स डू योगा हैव। तो कितने पार्ट्स है भाई? तो टोटल 8 है। ठीक है, 8 पार्ट्स है, इसी को 8 अष्टांग बोलते हैं ना, अष्टांग योग के अंग होते हैं। ठीक है, चलिए नेम दी सम कॉमन डिजीज विच अफेक्ट आवर बॉडी सिस्टम। तो कोल्ड एंड फ्लू, हेडेक्स, डायरिया। तो क्या हो जाएगा? सारा ही हमारे बॉडी डिजीज को अफेक्ट करेगा ना, सारे सिस्टम को। हाँ, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेम सम फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, बैड फिजिकल हेल्थ कंडीशन। तो ये हमारा दोनों ही सही होगा, बोथ ए एंड बी, दोनों इसके फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, आपको ये नहीं बोलिएगा कि हिंदी इंग्लिश हो रहा है, यहाँ पे पूरा सिंपल सिंपल है। ठीक है, आप यहाँ पे बगल में हिंदी में भी लिखा हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। योगा इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। तो कितने हैं भाई? तो
तीन है। ठीक है, कितने टाइप से? तीन। क्या क्या है? तो कर्मा है, भक्ति है और ज्ञान है। ठीक है। Yoga is classified into three types. Meditative, आसन and पूरक are the two types. Write the name of the third type. मतलब इसमें बता रहा है कि दो होता है और आपको तीसरा बताना है, तो इसका तीसरा क्या हो जाएगा? प्राणायाम हो जाएगा। ठीक है। चलिए, व्हाट इज हेल्थ? तो क्या है? पुअर न्यूट्रिशन है, या पर्सन्स मेंटल और फिजिकल कंडीशन है, या फिर इनटेक ऑफ विटामिन है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो अ पर्सन्स मेंटल और फिजिकल कंडीशन। ठीक है, पुअर न्यूट्रिशन से भी बहुत कोई अच्छा कभी कभी हो जाता है, तो हमारा क्या होता है? दोनों मायने रखता है। क्या क्या? तो मेंटल और फिजिकल कंडीशन। ठीक है। व्हाट इज बैलेंस डाइट? संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? तो क्या हो जाएगा? कंटेन प्रोटीन, कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, कंटेन विटामिन एंड मिनरल, एंड ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सारे खाद्य पदार्थ निश्चित मात्रा में हो। देखिए, अब आप बोलिएगा कि इसमें प्रोटीन भी है, मिनरल्स भी है, तो देखिए न्यूट्रिएंट्स के ही अंदर में आ जाता है। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके। व्हाट इज माल न्यूट्रिशन? तो पुअर न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग ऑल द न्यूट्रिशन, बॉडी नॉट गेटिंग सफिशिएंट न्यूट्रिशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड सी, दैट मीन डी। ठीक है, पुअर न्यूट्रिशन और बॉडी नॉट गेटिंग सफिशिएंट न्यूट्रिशन। और कुपोषण का शिकार खास करके कब होता है? जब बच्चा छोटा होता है ना, तब। इसीलिए बच्चे लोग को थोड़ा हेल्दी डाइट देना चाहिए, वरना आप लोग देखते होंगे बहुत मतलब एकदम कुपोषित हो जाता है, हड्डी दिखता है। ठीक है, तो ये बच्चों में ज्यादातर पाया जाता है। क्योंकि बड़ा होते होते अगर हमको भूख लगेगा तो हम खा ही लेंगे, कुछ भी करके, किसी को झूठा ही खा ले, लेकिन बच्चा लोग नहीं ना खा सकता है, तो इसी कारण वो लोग माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। व्हाट इज ओवर न्यूट्रिशन? तो क्या हो जाएगा? ओवर न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है भाई? व्हाट इज ओवर न्यूट्रिशन? तो क्या हो जाता है? होता है एक्सेसिव इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा, या इंटेक ऑफ प्रोटीन होगा, और पर्सन्स मेंटल हेल्थ। तो इसमें क्या हो जाएगा? ओवर न्यूट्रिशन में क्या हो जाएगा? हम लोग एक्सेस अमाउंट में अगर न्यूट्रिशन लेंगे तभी ना ओवर न्यूट्रिएंट्स होगा, बताइए, है कि नहीं? उसके बाद क्या है? डैश स्टेट ऑफ वरी और मेंटल टेंशन कॉज्ड बाय अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो एंजाइटी होता है, स्ट्रेस होता है, या डिप्रेशन होता है, या हेल्थ होता है। तो हमारा क्या होता है? ये हम लोग को बहुत अच्छे से पता है। क्या हो जाता है? हमें एनजाइटी हो जाता है। ठीक है, चिंता हो जाता है। डैश इज अ फीलिंग ऑफ वरी, नर्वसनेस और अनईज। तो किसमें लगता है हमें? 26 का क्या हो जाएगा? स्ट्रेस। ठीक है, तनाव हो जाएगा। 27 में क्या है हमारा? डैश इज अ फीलिंग ऑफ सीवियर, क्या है? डिसअपॉइंटेंसी एंड डिजेक्शन। मतलब डैश गंभीर निराशा और उदासी की क्या कारण है, क्या कहलाता है? तो डिप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, 27 का बी डिप्रेशन। 28 देखते हैं। डैश इज अ लाइफस्टाइल विद अ लॉट ऑफ सिटिंग एंड लाइंग डाउन विद अ वेरी लिटिल टू नो एक्सरसाइज। बहुत कम या बिना किसी व्यायाम के डैश बहुत अधिक बैठने और लेटने की जीवन शैली क्या कहलाती है हमारा? तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गतिहीन। गति मतलब जिसमें मोशन है, गतिहीन मतलब जिसमें मोशन नहीं है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योगा? तो क्या हो जाएगा? टू काम द माइंड, फिजिकल डेवलपमेंट, या फिर गेनिंग द सोल। तो हमारा ऑल ऑप्शन सही होगा इसमें। 30 में क्या है? विच आर द बेनिफिट्स ऑफ योगा? तो क्या हो जाएगा? फिजिकल फिटनेस, पीस ऑफ माइंड, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये तीनों हमें मिलता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। व्हाट इज सूर्य सलम संस्थि? सूर्य सलम संस्थि क्या है? तो क्या है भाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लाइंग एश्योरेंस, मतलब उड़ने वाला आसन। ठीक है, आसन। चलिए, 32। अपार्ट फ्रॉम द आसन्स व्हाट एल्स हैपेंस इन योगा? योग में आसनों के अलावा और क्या होता है? तो प्राणायाम होता है, मेडिटेशन होता है, और कंक्रीट्स होता है। ठीक है, करेंसीज होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? मुद्राएं तो थी, यहाँ पे करेंसीज लिख दिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 पढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज डन ड्यूरिंग सवासना?
ठीक है, सॉरी, श्वासन। ठीक है, श्वासन के दौरान क्या किया जाता है? तो क्या किया जाता है? कंसिडर्ड फॉर स्टोरेज द बॉडी इज फिल्ड विथ फ्रेशनेस गोज इनटू अ स्टेट ऑफ काम माइंड। ओके, तो क्या हो जाएगा? सारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, शीर्षासन, व्हाट इज कॉल्ड शीर्षासन? तो ये क्या कहलाता है? 34 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर? गरुड़ासन। ओके, 34 का एक गरुड़ासन। विच इज प्राणायाम? तो प्रैक्टिसिंग द लॉज ऑफ क्लासिकल योगा, शास्त्रीय योग के नियम का अभ्यास, या फिर श्वास को नियंत्रित करने की विधि, या आसनों का संयोजन, या मन को नियंत्रित करने की विधि। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? श्वास को नियंत्रित करने की विधि, ऑप्शन बी हो जाएगा, 35 का बी। उत्तरासन, ठीक है, उष्ट्रासन टू हुम वेयर इट इज लोकेटेड। तो कहाँ पे हो जाएगा? कमलासन, या भुजासन, या फिर कर्णपीडासन, या फिर कोणासन। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? 36 का सी। ओके, चलिए, योग के 8 अंगों में कौन सा अंग है? तो यम, नियम, आसन, या प्राणायाम। तो 37 में आपको क्या करना है कि इसमें बताना है कौन सा अंग है, बाकी नहीं है, तो प्राणायाम है। ठीक है, चलिए, अधोमुख श्वासन किसे कहा जाता है? ठीक है, तो किसे कहा जाता है? 38 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अधोमुख श्वासन। वॉट इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर योगा प्रैक्टिस? तो मास्टर नॉलेज, रिलीजन, या योगी। तो 39 का क्या हो जाएगा? योगी। ठीक है, 40, वॉट इज इनर मेडिटेशन कॉल्ड? तो क्या हो जाएगा? जनरल अटेंशन, या फिर त्रटाक हो जाएगा, या समाधि हो जाएगा, या फिर चित्त वृत्ति निरोध। तो क्या हो जाएगा हमारा? समाधि। ठीक है, 40 का सी, समाधि। वॉट इज कॉल्ड वृक्षासन? तो वृक्षासन क्या है? तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा आंसर? नटराजन। ठीक है, विच एलिमेंट इज अमंग द 5 एलिमेंट्स ऑफ योगा? तो प्राणायाम, विथड्रॉल, परसेप्शन, या मेडिटेशन। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? प्राणायाम। ओके, व्हाट इज कॉल्ड पश्चिमोत्तासन किसे कहते हैं? ठीक है, पश्चिमोत्तासन किसे कहते हैं भाई? तो 43 का हमारा क्या हो जाएगा? पवन मुक्तासन। ठीक है, 43 का सी, पवन मुक्तासन। 44, विच आर द फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ योगा? तो डिस्ट्रक्शन ऑफ वीकनेस, फ्रेशनेस एंड एक्टिवेशन, हेल्प इन वेट लॉस। तो सारा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें। 45, व्हाट इज सवासना कॉल्ड? श्वासन क्या कहलाता है इन इंग्लिश? तो क्या हो जाएगा? चाइल्ड्स पोज, कॉर्प्स पोज, या डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज, या कोबरा पोज। तो क्या हो जाएगा? कॉर्प्स पोज। ओके, 45 का बी हो जाएगा। व्हाट इज कपाल भारती? ये तो हम लोग सब किए हैं, कपाल भारती। ठीक है, तो 46 का क्या हो जाएगा हमारा? क्या है इसमें पूछ रहा? सीट करेंसी या मेडिटेशन टेक्निक? तो इसमें क्या हो जाएगा? ये प्राणायाम टेक्निक है। ठीक है, प्राणायाम का पार्ट है। व्हाट इज डन ड्यूरिंग मेडिटेशन? तो मेडिटेशन के दौरान क्या होता है? द माइंड इज एम्प्टीड, द माइंड इज कंसंट्रेटेड, द माइंड इज स्पेसिफाइड। मतलब सारा हमारा इसमें सही हो जाएगा। व्हाट इज उत्तानासन कॉल्ड इन इंग्लिश? तो क्या कहलाता है भाई? ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। वेयर डिड द साइंस ऑफ योगा कम फ्रॉम? तो कहाँ से आया? हमारे इंडिया से आया है। वॉट इज कॉल्ड त्रिका त्रिकोणासन? ठीक है, त्रिकोण आसन। ठीक है, त्रिकोणासन। ठीक है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमको पढ़ने नहीं आता है। ठीक है, चलिए, क्या हो जाएगा? आप चलिए, अब इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे सारा ऑप्शंस दिया हुआ है, ये आपको मिल जाएगा। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं याद रखने के लिए, या वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, या फिर आप ऐप में जाके इंस्टॉल कीजिए आपको, और वहां से भी आप पढ़ सकते हैं इजिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस फ्रॉम ज्ञान सागर। ओके, बाय।